नमस्कार। नमस्कार, द नेक्स्ट लेवल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज फिर से हम हाजिर हुए हैं एडिटोरिया के सेट नंबर 7 को लेकर के। और हम इस सीरीज में 1 से लेकर के 6 तक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 7वां वीडियो लेकर आए हैं। और एक और न्यूज है कि हम जो स्पेक्ट्रम बुक है, स्पेक्ट्रम बुक के जो 600 650 पेज हैं, उनको हमने अपने हैंड रिटन नोट में बनाया है। लगभग 100-102 पेजों में हमने पूरे पूरे जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी हैं, वो सबको हमने कंपाइल करके एक 100 पेज का हैंड रिटन नोट बनाया है। उस नोट को भी हम मतलब मेरा प्रयास है कि मैं उनको जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में लाऊं, ताकि आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्विक रिवीजन कर सकें। आपको पता ही है कि बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज क्या है। आप अगर 2-3 सब्जेक्ट पे अगर आपका कमांड है, जैसे हिस्ट्री पे, बिहार स्पेशल पे, साइंस पे और करंट पे, अगर इन 4 सब्जेक्ट पे आपका फोकस है, बाकी सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, आपका रिजल्ट श्योर हो जाएगा। पर कमांड होना चाहिए 4 सब्जेक्ट में। तो इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का भी वो सेट लाऊं। तो अगर मुझे टाइम मिला, टाइम थोड़ा कम रहता है मेरे पास, अगर टाइम मिला तो मैं वो लेके आऊँगा सेट को भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेरा प्रयास है कि करंट अफेयर को जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें, ताकि लोग अपना रिवीजन इससे करते रहें। फटाफट अगर एडिटरी आ जाता तो फिर मैं, मेरे पास एसपीडी भी है, एसपीडी का भी लेके आऊँगा। तो हम टाइम नहीं गंवाते हैं और सीधे अपना सेट पे चलते हैं और सेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम का अभाव रहता है। आप लोग के पास भी एग्ज़ाम इतना सर पे है, तो अनावश्यक टाइम व्यय करना ठीक नहीं है। तो सबसे पहला सवाल है कि असत्य कथन का चयन करना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको हाईलाइट करके रखिए कि हमको क्या करना है। तो आप जब भी एग्जाम सेंटर में जाएं तो सत्य असत्य जो भी लिखा है उसको तुरंत हाईलाइट करें। सबसे पहले काम आपको उसको अंडरलाइन करना, गोला बनाना, जो भी आप जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे करके, लेकिन उस पर ताकि आपकी नज़र जाती रहे। तो पहला सवाल है कि असम राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन ढांचे में संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल सही है, इसने ऐसा किया है, 8वां वेतन आयोग का गठन कर दिया है। केंद्र सरकार ने भी कर दिया है और असम राज्य पहला राज्य है जिसने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियोजित हाई स्पीड रेल सुरंग का परीक्षण चीन में किया गया है, ये भी सही है। तीसरा, दुनिया की सबसे लंबी माने जाने वाली तियानशान सेंगली सुरंग चीन के द्वारा खोली गई है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। इसमें से गलत कोई सा भी कथन नहीं है। नंबर 2 है, नंबर 2 का क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया। कौन सा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया, जिसमें 3 स्वतंत्र परिषदों के साथ एकीकृत नियामक ढांचों का प्रस्ताव है। निम्न में से कौन इन परिषद में से एक नहीं है? क्या है, निम्न में से कौन इन परिषदों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित भारत शिक्षा अनुसंधान परिषद, ये इनमें नहीं है। बाकी 3 है, कौन सा, विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, शिक्षा गुणवत्ता परिषद और शिक्षा विनियमन परिषद, ये तीनों हैं। ऊपर वाला अनुसंधान परिषद नहीं है। 3 नंबर सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी पहली लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट गेमिंग और खेल सट्टेबाजी वेबसाइट लॉन्च की। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखिए, अपनी पहली लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट गेमिंग और खेल सट्टेबाजी वेबसाइट लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो, इसका नाम है प्ले 971। क्या नाम है? प्ले 971। हानुका, जिसे चानुका भी कहा जाता है, निम्न में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? कौन सा? हानुका, जिसे चानुका भी कहा जाता है। तो ये जो त्योहार है वो किससे? यहूदी मनाते हैं। कौन सा? यहूदी, ठीक है। जो इजराइल में मतलब इजराइल के लोग यहूदी, सारे लोग तो नहीं है पर मेनली वहाँ यहूदी हैं, यहूदी देश है इजराइल। इस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक निगलने योग्य
गोली जैसा उपकरण बनाया है जो मानव आंत में माइक्रोबायोम का अध्ययन करने के लिए बैक्टीरिया का सैंपल इकट्ठा करने के लिए चयनात्मक रूप से छोटी आंत में जाकर खुलता है। तो क्या गोली योग्य जैसा उपकरण बनाया है जो उसे निगल लेगा आदमी, तो ये माइक्रोबायोम का अध्ययन के लिए क्या करेगा, ये जाएगा और छोटी आंत में जाकर के खुलेगा और अपना काम करेगा और बाहर आएगा। तो ये बनाया किसने है, तो ये बनाया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने, IIT दिल्ली ने। भारत ने एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में ओवरऑल कौन सी रैंकिंग हासिल की है। इसमें जो रैंकिंग हासिल की है वो हासिल की है कौन सी, 7वीं रैंकिंग हासिल की है। निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने 2025 से 30 तक की अवधि के लिए 7 निश्चय 3 को लागू करने की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। तो आप नाम से ही जान गए होंगे 7 निश्चय कहाँ चलता है। 1 और 2 हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा लाया गया था और नंबर 3 भी अब आ गया है, जिसका पीरियड भी हमें याद रखना है कि 2025 से 30 है और ये लाया गया है किसके द्वारा, बिहार राज्य द्वारा। ठीक है, बिहार राज्य द्वारा। नेक्स्ट पे चलेंगे हम कि नवीनतम पुस्तकों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, पहला कथन है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो कथन कौन सा है, सत्य कथन। तो शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल लिखी गई है। घोस्ट आई नामक उपन्यास अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, ये भी लिखा गया है। फाइंडिंग माई वे नामक संस्करण मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया है, ये भी लिखा गया है। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा सी, कि 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 9th का है कि हाल ही में हाँसी को निम्न में से किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है। किस राज्य का 23वां जिला, कौन सा जिला का नाम है, हाँसी। तो जो हाँसी जिला है वो हरियाणा का 23वां जिला बना है, कौन सा, हाँसी। इससे पहले 22 जिले थे, अब हाँसी को लेकर के 23 जिला हो गए हैं। जाने माने मूर्तिकार राम वंजी सुतार जिनका हाल में निधन हो गया, निम्न में से किस स्मारक के मुख्य डिजाइनर थे। ठीक, नाम क्या है, राम वंजी सुतार। ये जो है किसके, स्टैचू ऑफ यूनिटी, किसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप लोग को पता ही होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी किनका है, ये सरदार पटेल की प्रतिमा है जो गुजरात में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया मतलब देश भर के किसानों से लोहा लेकर के बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर पहले चरण के रूप में जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान जॉर्डन और भारत के प्रतिष्ठित प्राचीन शहर पेट्रो और किसको के साथ जुड़वा शहर बनाने के एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। मतलब जो जॉर्डन का पेट्रो शहर है और भारत का किसके साथ, तो भारत का जो है वो कौन सी, एलोरा की गुफाएं, किसकी, एलोरा की गुफाएं, इनको एक समझौता हुआ है जिनमें जुड़वा शहर बनाने का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में निम्न में से किस देश में डोपिंग उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। डोपिंग जो होता है, जो ड्रग्स की जांच करता है ओलंपिक में कि जो प्लेयर्स हैं वो ड्रग्स तो नहीं ले रखे हैं, तो ये डोपिंग संस्था है जो डोपिंग टेस्ट भी करता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मामले जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो सबसे ज़्यादा मामले जो आए हैं वो भारत के आए हैं। भारत के लोग डोपिंग के मामले में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले की एक कोऑर्डिनेटेड सीरीज शुरू की है। इस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो शुरू किसने की है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कहाँ पे किया है, सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर क्या किया है, तो कोऑर्डिनेटेड सीरीज शुरू की है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा है, तो ऑपरेशन हाकाई स्ट्राइक। क्या नाम रखा है, ऑपरेशन हाकाई स्ट्राइक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के कृषि विभाग ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण, ध्यान रखेंगे, नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि योजना ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये किया है किसने, त्रिपुरा ने। किसने किया है भैया, त्रिपुरा ने। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री ने असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट की आधारशिला निम्न में से किस स्थान पर रखी है। किसने रखी है, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या रखी है,
तो केमिकल कंपनी की लिमिटेड के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कहाँ पे रखी है? तो ये जो रखी है वो डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? आसाम में। अगला है सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी है। बिल्कुल सही है, नाम याद रखेंगे, साई जाधव। उत्तर प्रदेश का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश राज्य के ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य औद्योगिक भांग को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर कौन सा हो गया सही? 1 2 3। भारतीय नौसैनिक की निम्न में से कौन सी पनडुब्बी जिसके नाम का शाब्दिक अक्षर समुद्र की दहाड़ 40 साल सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दी गई है? किसको सेवा मुक्त कर दी गई है? तो है INS सिंधु घोष। INS क्या है? सिंधु घोष। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति हब योजना लागू की है। योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना। तो इसे लागू जो करने वाला है वो है कौन सा? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। 19वां प्रश्न है कि पापा पगली बच्चे के पहले कदम, पापा पगली कार्यक्रम जो आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है, यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया वह कार्यक्रम निम्न में से किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो कार्यक्रम का नाम क्या है? पापा पगली बच्चे के पहले कदम कार्यक्रम। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य है गुजरात। कहां से? गुजरात से। भारत में निम्न में से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है? तो ये हैं श्रीनिवास रामानुजन। जानते होंगे एक महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन। तो इनकी जयंती जो है गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय तटरक्षक बल का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत क्या है? समुद्र प्रताप शामिल किया गया। इसे निम्न में से किस कंपनी ने बनाया है? तो क्या है? पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसका नाम है समुद्र प्रताप। तो इसे बनाने वाला जो कंपनी है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। कौन है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। निम्न में से किसे सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, किसने सनातन संस्कृति का अटल दृष्टि नामक पुस्तक लिखी है जो सनातन संस्कृति के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में बताती है? बुक का नाम क्या है? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। तो ये जो बुक लिखने वाले हैं वो हैं वासुदेव देवनानी। किसने लिखा है? वासुदेव देवनानी ने। 23वें चिल्लई कलां, कौन सा? चिल्लई कलां शब्द जो कश्मीर के सबसे कठोर सर्दी के 40 दिन की अवधि को बताता है। आमतौर पर चिल्लई कलां का क्या मतलब होता है? तो जो चिल्लई कलां का मतलब होता है वो होता है बहुत ज्यादा ठंडा। प्रश्न में ही नहीं छुपा हुआ है कि बहुत ज्यादा ठंडी है। गेल ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड गैस आधारित उर्वरक परियोजना के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो किस राज्य के साथ किया है गेल ने? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है। किसके साथ समझौता किया है? किस राज्य के साथ? तो ये जो राज्य है वो राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। 25वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 को अधिसूचित किया है जिसमें भारत के तेल और गैस क्षेत्र के निवेश आकर्षित करने और संचालन को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक संशोधित नियामक ढांचा पेश किया गया। नया फ्रेमवर्क कब तक की लीज अवधि प्रदान करता है और इसे किस फील्ड की पूरी आर्थिक जीवन गति के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 30 साल। ये 30 साल के लिए फ्रेमवर्क की जो लीज है वो 30 साल के लिए है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत के खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है। इसके तहत चुने गए छात्रों को 6 महीने का इंटर्नशिप के लिए हर महीने कितने रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा? कितने रुपए का मिलेगा? तो ये जो है वो मिलेगा 20,000 रुपए का। कितने? 20,000 रुपए का हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा।
ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस के अनुमानों के अनुसार भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में 2025 में निम्न में से कौन सा स्थान फिर से हासिल कर लिया है? किसमें? पवन ऊर्जा में। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस की रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत पवन ऊर्जा में जो है कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? तो भारत ने स्थान जो हासिल किया है वो कौन सा है? तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा है। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जनगणना 2026 में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की प्रजातियों की गणना करेगी। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोरिंगा, मेन सवाल यही कि कोरिंगा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोरिंगा जो है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों का सम्मान करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कहाँ पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल की रोलिंग बजट तैयार करेगा? कितने? 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये जो राज्य है वो राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव। चर्चा में रहे बालेंद्र शाह। कौन सा? बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अपना देश है पड़ोसी नेपाल। द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पांस, कौन सा? कोल्ड रिस्पांस किसने शुरू की है? कोल्ड रिस्पांस किसने शुरू की है? तो ये की है नाटो ने। किसने? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो टूटने की कगार पर है। ये अनऑफिशियली है, लेकिन जो वर्तमान स्थितियां हैं, परिवेश हैं, उसमें लग रहा है कि नाटो बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है। देखिए आगे क्या होता है। 33 है। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है किसको? जयंत चौधरी। किसको किया गया है? जयंत चौधरी को। ठीक है, केंद्रीय मिनिस्टर हैं जयंत चौधरी। महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च की है? तो साइन ऐप आपको पता है किसने लॉन्च की है? इंडियन रेलवे ने की है। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च की है? प्रोजेक्ट का नाम याद रखेंगे, गंगा। संबंध किससे है? हाई स्पीड इंटरनेट से। और किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च करने वाला राज्य जो है वो है अपना बुलडोजर बाबा वाला उत्तर प्रदेश। नए क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहले स्थान हासिल की है? देश भर में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? किसको? नए क्रिमिनल कानून और ICJS 2.0 को लागू करने में। तो ये राज्य है जो, वो राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वो है स्वर्म ड्रोन से। स्वार्म ड्रोन से। RM नचम्मा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? ठीक है, RM नचम्मा नाम है, वो फंक्शनल मतलब जो अभी चल रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है। तो ये जो प्लांट है वो प्लांट का नाम है कैगा एटॉमिक पावर प्लांट है, और कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। हाल ही में उनके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं, DK शिवकुमार बने हैं, तो ध्यान रखेंगे। S सिद्धारमैया की जगह पर DK शिवकुमार को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? क्या किया है? तो नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स है, और किसने लॉन्च किया है? तो NHAI ने किया है। तो किसके सहयोग से किया है? तो सहयोग से किया है इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेसिया, क्या? पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत किसके लिए दिया गया है? तो पैसिव यूथेनेसिया जो होता है, जैसे कोई आदमी बहुत दिनों तक बीमार है और डॉक्टरों की बोर्ड ने उसे बोल दिया कि अब ये आदमी ठीक नहीं होगा, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा करके उसको धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होने के लिए कोर्ट ने अनुमति दिया है। और ये अनुमति किस केस में दिया है? तो ये अनुमति दिया है हरीश राणा के केस में। हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया की स्वीकृति दी गई थी। महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री मावा
धिया सत्कार योजना किसने लॉन्च की है? क्या योजना का नाम है? मामा धिया सत्कार योजना। आर्थिक मदद के लिए योजना है। तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री जी हैं ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि दिवंगत एच.के. दुआ का संबंध किस पेशे से था? एच.के. दुआ का संबंध किस पेशे से था? तो इन एम्बेसडर थे, पत्रकार थे और पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। तो इनका संबंध सभी से हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित की गई है? सागर कवच मॉक ड्रिल, तो ये जो आयोजित की गई है वो कहाँ की गई है? केरलम में। कहाँ की गई है? केरलम में। नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोफेसर हरमन कुल्के का निधन हुआ है। इन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता है? तो इन्हें जो माना जाता है वो ओडिशा के। LABL 2.0 लाइटनिंग एंड बटालियन लाइव 2.0 किसने लॉन्च किया है? लाइटनिंग एंड बटालियन लाइव 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने वाला है कौन सा? टेरी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के पूर्व RBI गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं उर्जित पटेल को। हाल ही में 67,800 साल पुराने टार्क आर्ट हैंड स्टैंडिल की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज हुई है इंडोनेशिया में। राष्ट्रपति भवन में अब एडविन लुटियंस के स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का। किसका किया गया है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। केंद्र सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति के लिए आधार वर्ष 2012 बदलकर किस वर्ष को कर दिया है? तो ये कर दिया है किस वर्ष को? तो 2024 को। ठीक है, 12 और 12-24। 2026 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कौन से कथन? सत्य कथन का। इसका होस्ट इंडिया और श्रीलंका में किया गया। फाइनल मुकाबला इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ, जिसमें भारत विजयी रहा। हाँ, विजयी रहा। इटली इस बार T20 वर्ल्ड कप में पहली बार शामिल हुआ। ये देखिए क्वेश्चन है कि इटली इस बार T20 वर्ल्ड कप में पहली बार शामिल हुआ। कई लोग नहीं मार देंगे, नहीं हुआ था, तो सही है। तो इस तरह से कौन सा हो गया? सभी 50 का डी हो गया सभी। तो इस तरह से हमारा संपन्न होता है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि तैयारी बेहतर कर रहे होंगे और फटाफट इसी क्रम में फटाफट अपना रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर को फोकस करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।